मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रूहानी शागिर्द चैनल की तरफ से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक है ऐसी आदतें जो घर और कारोबार को तबाह कर देती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मुझे नहीं पता 10 मिनट की होगी, 15 की होगी, 20 मिनट की होगी। तो अगर आप ये वीडियो इतना टाइम आपके पास नहीं है तो मुकम्मल ना देखें, यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये वो चीज़ें हैं जो तकरीबन हर इंसान करता है। तो अगर ये आप समझ नहीं सकते और अच्छे तरीके से आपने इसको समझना नहीं और समझ लें कि आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो फिर बेहतर ये है कि यहीं पर वीडियो छोड़ दें। और अगर आपने इसको समझना है, टाइम देना है, तो फिर पूरी वीडियो देखें। तो मेरी गुजारिश है जो लोग फजूल में इस वीडियो को देख रहे हैं वो बराए मेहरबानी ना देखें। तो सबसे पहले हमारी आदतें कौन कौन सी हैं, आदतें और कुछ चीज़ें हम कर चुके। सबसे पहली बात, हम अपने घर में और अपनी दुकान में पाक तस्वीरें जैसे खाना काबा की, मदीना मुनव्वरा की तस्वीरें लगा लेते हैं बाइसे बरकत। अब दुकानदार हजरात क्या करते हैं कि अपने सर के ऊपर उन्होंने तस्वीर लगाई होती है और नीचे बैठकर वो झूठ बोलते हैं। तो जैसे एक मिसाल देता हूँ कि हम किसी को कहते हैं कि भाई कसम दो फलां चीज़ की। अब हम कसम कैसे देते हैं? जैसे अदालत के अंदर हाथ में कुरान पाक पकड़ा होता है, तो आप उसी तस्वीर के नीचे बैठकर जब झूठ बोलेंगे तो कारोबार तो तबाह होगा। ठीक है, तो ये एक आदत होती है। तो इसमें बेहतर है कि कई जगह किसी जगह पर मजबूरी बन जाती है कि मैंने अक्सर देखा है कि बर्तनों वाली दुकानें या ऐसी दुकानों के ऊपर जब जाते हैं तो कुछ लोग अगर कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ इतने की है, अगर वो सच बोल दें तो लोग उसमें से भी पैसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी मजबूरी बन जाती है। तो बेहतर यह है कि अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आपको रेट ज़्यादा बताकर कम करना पड़ता है, तो अपने सर से तस्वीरें उतार दें ताकि आपको ये नुकसान ना हो। दूसरा जो अहम चीज़, हम उन तस्वीरों को साफ़ नहीं करते। सालों के हिसाब से वो तस्वीरें लगी होती हैं, उन पर मक्खियाँ बैठती हैं, वो पोटी करती हैं, वो गंदी हो जाती हैं। तो ये भी घर और कारोबार में बहुत ज़्यादा बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह है। तो अगर हम तस्वीरें या तो बहुत कम लगाएं या ना लगाएं, और अगर लगाना है तो डेकोरेशन के लिए नहीं, बराए मेहरबानी उनको अदब के लिए लगाएं और उनको साफ़ ज़रूर करें। ना साफ़ करने की वजह से आपके घर में बेबरकती और लड़ाई होती है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक सादी सी मिसाल देता हूँ कि जी कैसे होती है। तो इसको ज़रा अच्छे से इस बात को समझ लेना है। इल्म तो सिर्फ कुरान मजीद में है, यानी कि किसी भी चीज़ में इल्म नहीं है सिवाय कुरान मजीद के। तो जो काला इल्म करने वाले लोग हैं, वो सिफली इल्म करने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भी हमारे कुरान मजीद का ही सहारा लेते हैं, मगर फ़र्क क्या करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी खुली डुली बात करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे ये गलीज़ लोग कुरान मजीद को अपने पाँव के साथ बांध कर वाशरूम में जाते हैं, तो ऐसा करने से शैतान खुश होता है और उनको ताकत देता है। कुरान मजीद को उल्टा पढ़ते हैं, इससे भी उनको ताकत मिलती है। यानी कि हर चीज़ वो लेते कुरान से ही हैं, मगर उसकी कुछ लोग इज़्ज़त करके नूरी इल्म करते हैं और कुछ लोग बेहुरमती करके। आप कहीं पर भी देख लें, काला इल्म करने वाला या सिफली इल्म करने वाला बहुत गंदा होगा, और वो लाजमी ये बात होगी कि वो बेहुरमती करेगा इन चीज़ों की, इसी से उसको ताकत मिलती है। अब हुआ क्या कि हमने देखा जी हमारे घर पे जी जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कहीं किसी घर में जादू नहीं होता, मगर वो जब बेहुरमती करते हैं, तो आपने ये चीज़ सब लोगों ने सुनी है कि कुरान मजीद की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद उठाई है। तो अब वो कैसे उठाई है? उन पर फरिश्ते हैं, मौकिलात हैं, जो कुरान मजीद के अल्फाजों की हिफाजत करते हैं। तो जब हम अदब करते हैं तो वो हमें उसका सिला अच्छे में देते हैं, और जब हम बेअदबी करते हैं तो उसका सिला हमें बुरे में मिलता है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि हम अगर घर में कोई भी पाक तस्वीर लगाते हैं तो उसको या तो ना लगाएं, अगर लगानी है तो अदब करें। कुरान मजीद के ग़िलाफ़ के ऊपर इतने इतने गंद पड़े होते हैं, वो कोई साफ़ नहीं करता।
तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये भी एक तरह से आप समझ लें कि आप अपने घर के खुद दुश्मन हैं, अपने कारोबार के खुद दुश्मन हैं सफाई ना करके, तो आपको उसी कुरान मजीद के मौखिलात भी नुकसान देते हैं। वो भी एक तरह से समझ लें कि आपके घर में जादू टूने का असर होता है। ठीक है। दूसरा, कुरान मजीद की तस्वीरें या अल्लाह ताला की तस्वीरें जिस दीवार पर लगी होती हैं, उसी तस्वीर पर हमने LCD लगाई होती है। अब उसके नीचे क्या हो रहा होता है, गाने चल रहे हैं, तो बेहुरमती जब होगी तब भी नुकसान होगा। तो ये चीज़ें, ये तस्वीरें आपको फ़ायदा देती हैं अगर आप अदब करें, अदब ना करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो मेरा मशवरा ये है, यहाँ तस्वीरें ना लगाई जाएं, अगर लगाई जाएं तो उनको ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ पर आप उनकी हिफाजत कर सकें। दरवाज़ों के ऊपर ऐसी जगह पर ना लगाएं। लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह ताला के नाम को और कुरान मजीद की आयत को इस्तेमाल ना करें। ठीक है। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि घर के बाहर माशाल्लाह या अल्लाह वगैरह लिखा होता है, मगर इतनी धूल मिट्टी और इतना गंद उसके ऊपर पड़ा होता है कि वो घर बर्बाद हो जाता है। ठीक है। तो ये भी ऐसी बहुत बड़ी वजह है। तो दूसरी वजह हमारी इस चीज़ के ऊपर है कि रिज़्क को बर्बाद करना। हम रिज़्क को बर्बाद कैसे करते हैं कि सालन को छोड़ देते हैं। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं अगर किसी आदमी को जानता हूँ, ठीक है, उसका नाम कोई भी ले लेता हूँ, मैं अपना ही ले लेता हूँ, रऊफ़ नाम है। ठीक है। तो अगर मैं किसी आदमी को जानता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि जी मेरे घर पे वो आया है, और मैं उसको इज़्ज़त से नहीं बिठाता, उसको सुनता नहीं, देखता नहीं, तो क्या वो मेरे घर में दोबारा आएगा? यानी कि मैंने उसकी बेइज्जती की। और अगर उसी शख्स को मैं अपने घर पर बुलाता हूँ और उसकी मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ तो वो दोबारा आएगा। रिज़्क भी वही चीज़ है, अगर आप रिज़्क की इज़्ज़त करेंगे तो रिज़्क आपके घर पे लाजमी आएगा। तो जो हम लोग ये टुकड़े और हर चीज़ ज़मीन पर गिराते हैं, बच्चों को देते हैं, तो जब वो बर्बाद करते हैं तो वो रिज़्क की बर्बादी होती है। और जब रिज़्क की बर्बादी होती है तो आपके घर में रिज़्क नहीं आता। अल्लाह ने पेट भरने का वादा किया है, पेट भरने के लिए रिज़्क देना ही देना है। ठीक है। मगर जो जैसा होना चाहिए, जैसे हमें पेट भरने के बाद एक्स्ट्रा चाहिए, रिज़्क से मुराद दौलत, पैसा, घर का सुकून होता है। ठीक है। तो वो चीज़ नहीं मिलती हमारे रिज़्क बर्बाद करने की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होता है। उसके बाद किचन के अंदर खड़े होकर गाने बोलना, ये सारी चीज़ें करना, किचन की बेहुरमती करना, ये भी रिज़्क के अंदर आ जाता है कि रिज़्क की बेहुरमती आप कर रहे हैं। तो ये अगर आप आदतें छोड़ते हैं तो इससे भी आपको कुछ दिन में आप खुद ब खुद महसूस होगा कि आपके घर में आएगा वही 100, मगर यह है कि उसमें बरकत। अब बेबरकती क्या होती है? जैसे कि हमने 100 रुपया कमाया। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो आदमी घी का काम करता था, दुकानों पर घी देता था। तो वो क्या होता था कि अक्सर दुकानदार जो हैं वो जल्दबाजी में कभी पैसे ज़्यादा दे देने या कुछ ऐसा कर देना, तो घर जब उसने आना तो कोई ना कोई बीमारी का मसला बन जाना, वो पैसे वहाँ लग जाने। अब उसने क्या कहना, लो जी, मैं अगर वहाँ से ये ना करके आता, ये पैसे ज़्यादा ना लेके आता या झूठ ना बोल के लेके आता, तो ये पैसे मैं कहाँ से लगाता। वो ये नहीं सोचता था कि अगर मैं ये ना करता तो मेरे घर में बीमारी ही ना पड़ती। तो ये जो बीमारियाँ पड़ती हैं, एक्स्ट्रा खर्चे पड़ते हैं, ये भी एक तरह की बेबरकती डाली जाती है। इसी तरीके से आपके घर को नुकसान होता है। इसी तरीके से आपके घर के अंदर बेबरकती होती है कि आप एक बंदे ने 100 रुपया कमाया, घर पे आया, बच्चा बीमार हो गया, 50 रुपये की उसने दवाई ले ली, 50 रुपये के अंदर उसने खाना बना लिया। बच्चा तो उसको कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है 100 की उसने दवाई ले ली, 50 रुपये उसने कर्जा उठा लिया। ठीक है। तो ये भी एक बेबरकती है। आप अगर ये चीज़ें गौर करें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा बग़ैर किसी दम दरूद के। ठीक है। उसके बाद घर की औरतों को मारना और बेइज्जत करना। अब जिसके नसीब में ही अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया है, आप उसको मारोगे, उसको बेइज्जत करोगे, उसको गालियां दोगे, तो खुद सोचो कि आपको उसके नसीब का रिज़्क कैसे मिलेगा। ठीक है। अब आपने जिसके नसीब का खा रहे हो, आप उसी को मार रहे हो, उसी को गालियां दे रहे हो, तो ये तो कोई बात ना हुई। ठीक है। खैर, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ बहुत जल्द कि मर्द कितना बड़ा बेवकूफ़ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो औरतों को मारने से भी, औरतों को गालियां देने से भी रिज़्क कम होता है। अब इसके बाद बहुत अहम चीज़ आ जाती है, गुस्ल। अब गुस्ल कौन सा है? एक गुस्ल है जो हम बिस्तरी के बाद होता है, औरतों को हैज़ के बाद फ़र्ज हो जाता है, और काफ़ी मामलात में तफसील सबको पता है। तो गुस्ल ना करना, गुस्ल का तरीका ना पता होना। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे जी गुस्ल का तरीका तो सबको पता है, तो मैं यहाँ पर आपको 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ।
ये मैंने YouTube से लिए हैं। ऊपर मैंने सिर्फ इतना लिखा है गुस्ल का तरीका, और नीचे देखें वीडियोस के ऊपर मिलियंस के हिसाब से व्यू हैं। अगर लोगों को गुस्ल का तरीका ही पता है तो यहाँ पर मिलियंस के हिसाब से व्यू क्यों हैं? यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि लोगों को गुस्ल का तरीका नहीं पता, तो वो इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको गुस्ल का तरीका नहीं पता तो आप अपनी मर्जी से नहाते हैं, तो उससे ये होगा कि आपका गुस्ल नहीं होगा और आप पालीत रहेंगे। और घर में, कारोबार में जब आप किसी जगह पर भी जाएंगे तो पालीत घूमेंगे, तो उससे भी आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो पालीत घूमना, गुस्ल ना करना, कुछ लड़कियां लड़के ऐसे होते हैं कि किसी गलत काम में होते हैं तो वो गुस्ल बार बार नहीं करते, या घर में भी कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं। मैं इस बात को ज़्यादा नहीं, हर इंसान समझदार है, समझ सकता है बात को। मेरी माएँ बहनें भी बात को सुन रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह पर्दे में बात करूँगा। तो गुस्ल 1 दिन या 2 दिन ना करना वो घर में बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह होती है। किसी मजबूरी की वजह से ना हो तो कोई बात नहीं। अब मैं जिस बात के बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो बहुत अहम है, वो है हमारे घर का वॉशरूम। अब वॉशरूम की बात मैं क्लियर करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। आज से 50-60 साल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50-60 साल पहले अगर हम चले जाएं तो लोगों के पास पैसा नहीं था। वो एक मिसाल है, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग कहते थे कि जी गरीब के घर में मुर्गा तब ज़िबा होता है या मुर्गा बीमार हो या बंदा बीमार हो या कोई मेहमान आए, ठीक है। तो इसका मतलब कि उनके घर में कभी कभी गोश्त बनता था लोगों के घर में। आप पूछिए अपने बुजुर्गों से, इतना ज़्यादा गोश्त नहीं बनता था जितना हम आजकल खाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा है हम लोगों में, उन लोगों के साथ, मगर हम खुशहाल नहीं हैं। उन लोगों के पास पैसा नहीं था मगर वो खुशहाल थे। अब उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि उनके घरों में वॉशरूम नहीं था। वॉशरूम क्या चीज़ है? वॉशरूम एक गंद वाली जगह है जहाँ पर जिन्नात, खबीस वगैरह मौजूद होते हैं। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो हम पर मुकम्मल हावी होते हैं। हमारे सितारों पर असर पड़ता है और काफ़ी चीज़ों पर असर पड़ता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी नसीब में लिखा हुआ मिलेगा। जी ये बिल्कुल बात झूठ है। अगर नसीब में ही लिखा हुआ सब कुछ मिलना होता तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें दुआ करने का तरीका ना बताते। यानी कि नसीब एक ऐसी चीज़ है जिसको बदला जा सकता है। हम दुआ करके अपने नसीब को अच्छा भी बना सकते हैं। कोई बंदा हमारे लिए बद्दुआ करके हमारे नसीब को बदल भी सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जिन्नात वगैरह और खबीस जो हैं वो आपके हर चीज़ पर असर डालते हैं। तो वॉशरूम के अंदर जाने से पहले दुआ ना पढ़ने की वजह से वो खबीस आपके ऊपर हावी होते हैं और आपके वजूद के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, जिससे आपके घर के अंदर खर्चे बढ़ जाते हैं और बेबरकती पैदा हो जाती है। और वॉशरूम के अंदर बैठ के अपने कारोबार की बात को सोचना, अब एक गंदी और गलीज जगह पर आप बैठ के कारोबार के बारे में सोचेंगे तो जाहिर है बेबरकती होगी। वॉशरूम के अंदर उस वक्त जाना जब अजान हो रही हो। तो जब आप वॉशरूम में बैठे हैं, ऊपर अजान हो रही है, अब यहाँ पर तो माइक हैं पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर पूरी दुनिया में माइक लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो अजान जब हो रही है तो आवाज़ आ रही है, ऊपर से हम वॉशरूम में बैठे हैं, तो अजान हम सुनेंगे भी, वो हमारी मजबूरी, हम रोक नहीं सकते। तो अजान की बेहुरमती होती है जिससे हम पर उस चीज़ का असर उल्टा पड़ता है। तो ये भी हमारे ऊपर एक तरह से जादू हो रहा होता है। ये ज़हन में रखें कि ये भी एक तरह से आपके ऊपर जादू होता है। तो इससे हमारे नुकसान होता है कारोबार के अंदर, घर के अंदर लड़ाई ख़त्म नहीं होती, बरकत नहीं होती। तो ये चीज़ ना करना। अजान के वक्त वॉशरूम में जाना, वॉशरूम में बैठकर मोबाइल को इस्तेमाल करना। हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो यूज़ करते हैं। हाँ, मोबाइल को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, आप मोबाइल को इस्तेमाल करें गेम खेलने के लिए, नेट बंद कर दें। ये उन लोगों के लिए टिप बता रहा हूँ, इससे बरकत पड़ेगी आपके कारोबार में, बल्कि उल्टा कि आप मोबाइल की गेम यूज़ करें। वो लोग जो मोबाइल वॉशरूम में टाइम ज़्यादा लगाते हैं तो वो मोबाइल ले जाएं, गेम खेलें। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग ना कारोबार की तरफ जाएगा ना किसी और तरफ जाएगा। आपका दिमाग जितनी देर आपने बैठना है उतनी देर के अंदर सिर्फ गेम के अंदर रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आवाज़ आपने ओपन कर ली है तो वो साउंड तो चल रहा होगा मगर बाहर से शायद अजान की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। तो ये 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होता है। मगर कुछ लोग वॉशरूम में बैठकर फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं। अब उससे क्या होता है कि उसके अंदर नाम लिखे हुए होते हैं लोगों के। जब नाम लिखे होंगे तो वो नाम सामने आएंगे तो आप खुद सोचें कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक बंदे का नाम मोहम्मद आमिर है या कुछ है, तो आपने नाम ओपन कर लिया वही वॉशरूम में बैठकर, तो आप खुद अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं आपके कारोबार में। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है। अगर ये आप आदतें कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो आप देखिएगा मुंह के अंदर नोट लेकर भी बाहर घूमोगे ना तो आपको किसी की नज़र ना लगेगी। आपके ऊपर 6 बंदे भी जादू करने वाले होंगे तो आपके ऊपर जादू नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे घर के अंदर अल्लाह ताला के नाम की तस्वीर लगाई, अब वो बरकत भी है और हिफाजत भी है। आपने इज्जत की, अब उसी तस्वीर के जो मौकिलात हैं वो आपकी हिफाजत भी करेंगे। ठीक है, कोई दुनिया का बंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है हम नमाजें पढ़ें, नमाजें फ़र्ज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा ना पढ़ें, मगर नहीं लोग पढ़ते, हर आदमी को पता है हम पर फ़र्ज़ है, मगर नहीं पढ़ते तो वो एक अलग टॉपिक है, वो आपका और आपके अल्लाह का मामला है, वो कोई नहीं करता। मगर बेहुरमती करने से नुकसान होगा, इज्जत करने से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें सिर्फ आपको मेन लास्ट में एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप इज्जत करेंगे, जैसे वाशरूम में बैठकर अजान की आवाज़ ना सुनेंगे, बाहर तस्वीरें लगाकर उनकी इज्जत करेंगे, औरत घर में औरतों की इज्जत करेंगे, रिज़्क़ की इज्जत करेंगे, तो हर चीज़ ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप इन्हीं चीज़ों की बेइज्जती करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, रिज़्क़ देना अल्लाह की ज़ात ने वादा किया है, वो ज़रूर मिलेगा, मगर कभी पूरी उम्र आप खुशहाल नहीं होंगे। तो ये 2 कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं। इन चीज़ों की अगर आप आदतें छोड़ दें तो आपको कुछ ही दिनों में बीमारियां कम होना शुरू हो जाएंगी घर से। उसके बाद आपके घर के अंदर जो पैसा आएगा वो सही मुकाम पर लगेगा, बेबरकती नहीं होगी, बरकत होगी आपके घर में। तो बहुत ज़्यादा मामला, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, घर में ना इत्तफाकी नहीं होगी। सोचें घर जन्नत की तरह हो जाएगा। ये चीज़ें अगर करनी हो तो आप कर सकते हैं और इनसे आपके घर को बहुत अफाका होगा। किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचें कौन मना करेगा आपको इन चीज़ों से। तो बेहतर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। इसके बारे में कोई भी सवाल हो, जवाब हो, आपको मेरा वीडियो के नीचे नंबर मिल रहा है, आप वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप आप मुझे किसी भी वक्त कर सकते हैं। कॉल बराए मेहरबानी दिन 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक आप मुझे करें दिन के अंदर। उसके बाद मैं कॉल बहुत कम अटेंड करता हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूँ। तो इसलिए आप कोई मसला हो, उसके अलावा आपको कोई रूहानी मसला है या कोई बीमारी का मसला है, तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। दम करवाएं, वैसे मैंने दम अपलोड कर दिया है, वो भी आप सुन सकते हैं, उससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर ना ठीक हो, कोई मसला हो, तो आप मुझे कॉल करें 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, इंशाल्लाह दम कर दूंगा, ठीक हो जाएंगे मामला आपके। तो बाकी ये बहुत अहम चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके सबके साथ डिस्कस कर दूं। तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर, कोशिश करें इन चीज़ों की परहेज़ करें और आपके सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता इनकी वजह से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नहीं करेंगे तो बर्बादी की तरफ तो आप पहले ही जा रहे हैं, थोड़े से 2 कदम और सही, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।